ये छोटी घटना नहीं है, उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा है जो दावा करता है कि हमारे चुनाव फ्री एंड फेयर होते हैं। जब 4 बसें भरकर बोगस वोटर एक जिले से दूसरे जिले में इंपोर्ट किए जा रहे हैं तो क्या हमारे खुफिया तंत्र को भनक तक नहीं लगी या फिर भनक लगनी ही नहीं थी। किताबों में पढ़ा था कि लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में एक नया अध्याय लिखा गया जहां जनता को भगवान नहीं बल्कि भेड़ बकरी समझा गया। और मजे की बात देखिए, इन भेड़ बकरियों को हांकने के लिए चारे का नहीं बल्कि खुद भगवान के नाम का इस्तेमाल किया गया और इनसे फर्जी वोट दूसरे जिलों में ले जाकर डलवाए गए। आज हम बात करेंगे उस ग्रैंड डेमोक्रेटिक फ्रॉड की जिसने महाराष्ट्र की राजनीति के चमकदार नतीजों पर काली पोत दी है। और इतना बड़ा फ्रॉड पकड़ में आने के बाद क्या महाराष्ट्र के चुनाव रद्द होंगे? और इन सब के बीच जश्न मनाने वाली पार्टियों की धुकधुकी क्यों बढ़ गई है? खबर शुरू होती है 15 जनवरी को, लोकतंत्र का महापर्व, लेकिन बीट के गेवराई तालुका की भोली भाली महिलाओं के लिए दिन वोटिंग डे नहीं था, उनके लिए दिन था तीर्थ यात्रा का। जी हाँ, तीर्थ यात्रा। जरा सोचिए, एक महिला घर से निकलती है, माथे पर तिलक, हाथ में पूजा की थाली, मन में श्रद्धा। उसे बताया गया कि हम पुणे के जेजुरी जा रहे हैं, खंडोबा मंदिर में दर्शन करेंगे। लेकिन इन महिलाओं को क्या पता था कि उन्हें न्याय के देवता के पास नहीं बल्कि अन्याय की राजनीति के हवन कुंड में समिधा बनाने के लिए ले जाया जा रहा है। 4 बसें, पूरी की पूरी 4 बसें, अब तक जो खबर आई है, भर कर महिलाओं को बीड़ से पिंपरी चिंचवाड़ लाया गया। 200 किलोमीटर का लंबा सफर। क्या डेडिकेशन है भाई साहब। अगर इतने डेडिकेशन ये नेता सड़कों के गड्ढे भरने में दिखाते तो आज महाराष्ट्र का नक्शा कुछ और होता। ये महिलाएं पूरे पहुंचती हैं, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के सपने देख रही हैं, तभी बस रुकती है। लेकिन ये मंदिर नहीं, ये पोलिंग बूथ है। ये खंडोबा का मंदिर तो बड़ा अजीब है और यहाँ ईवीएम क्यों रखी है? तब पर्दा उठता है उस बस की रिंग मास्टर, एक और महिला जो इस पूरे खेल की सूत्रधार थी। और इस महिला के सिर पर किसका हाथ था, किसके इशारे पर ये सब कर रही थी? उसका नाम आते ही पैरों तले जमीन खिसक गई है। उसने हुक्म सुनाया, वोट डालो, और उसी को डालना जिसे मैंने कहा है। जरा उस महिला की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाइए। वो गांव के रहने वाली, जिन्हें शायद ये भी न पता हो कि पिंपरी चिंचवाड़ का मेयर कौन है, वो वहां के नगर निगम चुनाव में फैसला सुना रही हैं। इसे कहते हैं रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पाप का घड़ा भर गया। वोट तो डलवा दिए गए, लेकिन पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस को किसने खबर कर दी? और फिर क्या हुआ? वो रिंग मास्टर महिला जिसने 4 बसों का काफिला सजाया था, वो तो शायद खिसक ली होगी, लेकिन फंसी कौन? वो भोली भाली महिला जो भगवान के दर्शन करने के नाम पर वोट देने आई थी, वो भी दूसरे क्षेत्र में। शाम के 6 बजे तक पुलिस थाने में बिठाया गया। न भगवान के दर्शन मिले, न वो पैसे मिले जिसका वादा शायद दबे छिपे शब्दों में किया गया होगा। मिला तो सिर्फ धोखा, अपमान और पुलिस का डर। अब आप कहेंगे, अरे ये तो एक छोटी सी घटना है। जी नहीं, ये छोटी घटना नहीं है, उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा है जो दावा करता है कि हमारे चुनाव फ्री एंड फेयर होते हैं। जब 4 बसें भरकर बोगस वोटर एक जिले से दूसरे जिले में इंपोर्ट किए जा रहे हैं तो क्या हमारे खुफिया तंत्र को भनक तक नहीं लगी या फिर भनक लगनी ही नहीं थी? खैर, ये तो ग्राउंड जीरो की हकीकत थी। अब जरा ऊपर उठते हैं और देखते हैं उस बिग पिक्चर को जिसके लिए सारा पापड़ बेला गया। 15 जनवरी को वोट पड़े और 16 जनवरी को नतीजे आए। नतीजे ऐसे कि विपक्ष के पैरों तले जमीन नहीं बल्कि पूरा का पूरा पाताल ही खिसक गया। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में 2869 सीटों पर महाभारत हुआ और इस महाभारत में कमल ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि उसमें सब फंस गए। अकेले बीजेपी ने 1425 सीटें जीती। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 399 सीटें, अजीत पवार की एनसीपी को 167 सीटें, यानी महायुति ने तो क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन यहां सबसे बड़ा खेल हुआ है मुंबई में। वो मुंबई जो कभी मातोश्री का आंगन हुआ करती थी। 3 दशक, 30 साल, 3 दशकों से बीएमसी पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का राज था। वो राज वो अब इतिहास बन चुका है। बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और शिंदे गुट ने 29 सीटें झटक ली। इन दोनों ने मिलकर उद्धव ठाकरे के हाथों से मुंबई की चाबी छीन ली है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कड़वा सवाल उठता है और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल संजय राउत ने पूछा है। और जब संजय राउत बोलते हैं तो शब्द कम
और अंगारे ज्यादा उगलते हैं। संजय राउत ने अपनी हार के खीज या कह लीजिए अपनी राजनीतिक पीड़ा को व्यक्त करने के लिए इतिहास का सहारा लिया। उन्होंने एकनाथ शिंदे को जयचंद कह दिया। उन्होंने लिखा, अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के जयचंद नहीं बनते हैं तो बीजेपी को मुंबई में कभी मेयर नहीं मिलता। महाराष्ट्र मराठी लोग शिंदे को जयचंद के रूप में याद रखेंगे। जयचंद भारतीय राजनीति में इससे बड़ा गाली वाला शब्द कोई नहीं है। ये डायलॉग कोई मामूली डायलॉग नहीं है, एक जला भुना बयान है। खैर वापस मुद्दे पर आते हैं। इन दोनों तस्वीरों को जरा जोड़ कर देखिए। एक तरफ बीट की वो महिला है जिसे झूठ बोलकर बस में भरकर वोट डालने भेजा गया, उसे न धर्म मिला न धन, और दूसरी तरफ बड़े बड़े नेता हैं जो जयचंद और पृथ्वीराज का खेल खेल रहे हैं। सवाल यह है उस महिला की एफआईआर का क्या होगा? उसने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। उसने कहा साहब धोखाधड़ी हुई है, वोट डलवाए गए हैं। क्या पुलिस उस मैडम तक पहुंच पाएगी जिसने बसें ऑर्गेनाइज की थी, या फिर फाइलें वैसे ही धूल खाएंगी जैसे सरकारी दफ्तरों में आम आदमी की उम्मीदें खाती हैं? क्या चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा? क्या चुनाव आयोग उस महिला पर और उस महिला के ऊपर किसका हाथ है, कौन असली सूत्रधार है, कौन सी पार्टी है, उस पार्टी पर कोई एक्शन लेगा? क्या उन क्षेत्रों में चुनाव रद्द होंगे जहां पर फर्जी वोट पड़े हैं 4-4 बसों में भरकर? और भी बसें हो सकती हैं, उनका तो खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब 4 बसें भरकर निकलती हैं तो उसमें डीजल किसी आम आदमी की जेब से नहीं डलता, उसके पीछे कोई ना कोई बाहुबली जरूर होता है। बाहुबली के ऊपर किसी बड़ी पार्टी का हाथ भी होता है। उस बड़ी पार्टी तक पुलिस या चुनाव आयोग के हाथ पहुंचना, खैर छोड़िए, आंकड़े देखिए। कांग्रेस 324 पर सिमट गई, उद्धव गुट 155 पर, शरद पवार की एनसीपी महज 36 पर, राज ठाकरे की एमएनएस 13 पर। ये नतीजे चीख चीख कर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में खेल हुआ है। लेकिन इस हवा में ईमानदारी की खुशबू है या साजिश की बू है, ये बीड़ की उस महिला से बेहतर कोई नहीं बता सकता। हम अक्सर कहते हैं कि अपना वोट सोच समझ कर दें, लेकिन यहाँ तो वोट देने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। यहाँ तो आपका वोट बसों में भरकर पैक करके पार्सल की तरह दूसरे जिलों में, दूसरे क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। ये होम डिलीवरी का जमाना है, लेकिन यहाँ वोटर डिलीवरी चल रही है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, 1425 सीटें जीतकर बीजेपी जश्न मना रही है। एकनाथ शिंदे खुद को किंग मेकर मान रहे हैं और संजय राउत इतिहास के किताबों में गालियां ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस शोर शराबे में उस लोकतंत्र की सिसकियां किसी को सुनाई नहीं देंगी। लोकतंत्र का उत्सव मनाइए जनाब, लेकिन अपनी आंखें खुली रखिए, कहीं अगली बार शिरडी या तिरुपति के नाम पर आपके घर के बाहर भी कोई बस खड़ी न हो जाए। और याद रखिएगा, जब धर्म के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकी जाती हैं तो अक्सर जलने वाला आम आदमी ही होता है। इस ग्रैंड चोरी पर आपकी क्या राय है? चुनाव आयोग क्या सोया हुआ है? आपको क्या लगता है कि पुलिस उस मास्टरमाइंड तक पहुंचेगी या फिर चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? कमेंट पे अपनी भड़ास जरूर निकालें, क्योंकि कम से कम यहां तो आपकी आवाज कोई नहीं दबा सकता। आप देख रहे थे पीएलएस न्यूज। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर।